जब सुबह आपकी आंखें खुलें तो तुरंत मोबाइल न देखें, न ही चिंता और भाग दौड़ के बारे में सोचें। सबसे पहले अपने हृदय में आभार जगाएं, इस जीवन के लिए, श्वास के लिए, अपने शरीर, माता पिता, प्रकृति और इस अनमोल दिन के लिए। बौद्ध परंपरा में जागते ही पहला विचार होता है, मैं जीवित हूं। यह मेरे लिए एक और अवसर है करुणा, सेवा और जागरूकता के साथ जीवन जीने का। यह सरल सा अभ्यास मन को स्थिर करता है, अवसाद और चिंता के भावों को बाहर निकालता है। बुद्ध कहते थे कि दिन की शुरुआत जिस भावना से होती है, वही भाव दिन भर आपके साथ चलता है। यदि आप आभार से दिन की शुरुआत करते हैं, तो आप जीवन की छोटी छोटी बातों में भी आनंद अनुभव करने लगते हैं। यह अभ्यास धीरे धीरे एक सकारात्मक जीवन दृष्टिकोण को जन्म देता है। हर सुबह अपने मन से कहें, मैं कृतज्ञ हूं। यही पहला कदम है निरोगी और शांत जीवन की ओर। सुबह उठते ही जब आप अपने आप को तैयार करते हैं, तब कुछ क्षण निकालें और बुद्ध के बताए 5 शीलों का स्मरण करें। ये केवल धार्मिक नियम नहीं, बल्कि जीवन को संतुलन और स्वास्थ्य देने वाले सूत्र हैं। 1. प्राणियों की हिंसा न करना। यह न केवल बाहरी हिंसा को रोकता है, बल्कि मन की क्रूरता को भी शांत करता है। 2. चोरी न करना। यह हमें दूसरों के अधिकारों और सीमाओं का सम्मान सिखाता है। 3. कुशील संबंधों से बचना। यह मानसिक और भावनात्मक शांति की रक्षा करता है। 4. झूठ न बोलना। सत्य का अभ्यास मन को साफ, विचारों को स्पष्ट और संबंधों को मजबूत बनाता है। 5. नशे से दूर रहना। बुद्ध कहते थे, जिससे चेतना धुंधली हो, उससे दूरी रखो। इन शीलों का नित्य स्मरण आत्मनियंत्रण को जागृत करता है और हमें बीमारियों से भी दूर रखता है, क्योंकि मानसिक अशांति ही अधिकतर शारीरिक रोगों की जड़ है। ये नियम हमारे जीवन को रोग मुक्त और शुद्ध बनाते हैं। बुद्ध का शरीर संयमित और अनुशासित था। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि शरीर भी एक साधना का माध्यम है और उसकी देखभाल आवश्यक है। सुबह उठते ही सबसे पहले मुख स्वच्छ करें। यह न केवल शारीरिक स्वच्छता है, बल्कि मानसिक ताजगी का भी आरंभ है। इसके बाद 1-2 गिलास गुनगुना जल पिए। बौद्ध मठों में यह एक नियमित क्रिया होती है, जिसे पानी ध्यान कहा जाता है। यह न केवल पाचन को उत्तम बनाता है, बल्कि रात भर जमा हुए विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालता है। बुद्ध ने स्वास्थ्य को संपत्ति से बढ़कर बताया था, और शरीर की नियमित शुद्धि उसका पहला चरण है। इसके बाद स्नान करें। स्नान को केवल शरीर धोना न समझें, यह एक मानसिक और आत्मिक ताजगी की क्रिया है। स्नान के समय इस भावना से स्नान करें कि आप पुराने विचार, आलस्य और दुखों को धोकर एक नवीन ऊर्जा से भर रहे हैं। यह अभ्यास दिन भर की शुद्धता और सक्रियता का आधार है। बुद्ध की ध्यान प्रणाली अनापानसति, यानी श्वास के आने और जाने पर ध्यान, अत्यंत सरल और प्रभावशाली है। सुबह का समय जब वातावरण शांत होता है, वह ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यह न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि शरीर की आंतरिक ऊर्जा को भी संतुलित करता है। बुद्ध कहते थे, ध्यान मन को वैसा ही शुद्ध करता है जैसे पानी से शरीर को। सुबह 10 से 15 मिनट की ध्यान साधना से तनाव, क्रोध और भय नियंत्रित होता है। अनापानसति ध्यान में बस अपनी श्वास को बिना बदले आते जाते महसूस करें। यदि विचार आए तो उन्हें रोके नहीं, बस उनकी उपस्थिति जाने और वापस श्वास पर लौट आए। यदि कोई ध्यान न कर पाए तो प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम भी समान रूप से लाभकारी है। यह मन, मस्तिष्क और हृदय के समन्वय को संतुलित करता है। बुद्ध ने जीवन में सम्यक स्मृति और सम्यक एकाग्रता को मोक्ष का द्वार बताया है, और इन दोनों की कुंजी ध्यान है। यह अभ्यास प्रतिदिन करें, चाहे थोड़े समय के लिए ही सही। इससे जीवन में स्थिरता और निरोगता आती है। सुबह के समय शरीर को हल्की गति देना आवश्यक है, जिससे रक्त संचार तेज हो और पूरे दिन ऊर्जा बनी रहे। बुद्ध स्वयं प्रतिदिन लंबी दूर तक पैदल चलते थे, जिसे चरण कर्म ध्यान कहा जाता था। इससे न केवल शरीर सक्रिय होता है, बल्कि ध्यान की अवस्था भी स्थिर होती है। आज के समय में यह अभ्यास योग, सूर्य नमस्कार या तेज चलने जैसे रूपों में किया जा सकता है। हल्का व्यायाम हड्डियों, मांसपेशियों
और नसों को मजबूती देता है। यह थकान, आलस्य और तनाव को दूर करता है। बुद्ध ने शरीर को धम्म का रथ कहा है। यदि रथ जर्जर हो जाए तो साधना कैसे होगी? योग के साथ साथ शरीर को कुछ समय सूर्य की रोशनी में लाना, प्राणवायु से भरना और प्रकृति के साथ जुड़ना भी लाभकारी होता है। यह सब मिलकर शरीर में प्राकृतिक संतुलन और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। यदि समय कम हो तो कम से कम 10 से 15 मिनट तेज चलें या 2 से 3 आसन करें। ध्यान रखें, व्यायाम कोई शरीर दिखाने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा के निवास स्थान को मजबूत करने का कर्तव्य है। बुद्ध का सबसे सुंदर उपदेश था मेट्टा भावना, अर्थात मैत्री और करुणा की भावना। सुबह सुबह जब मन शांत और कोरा होता है, तब वह बीज बोने का सबसे उत्तम समय है। इस समय अपने मन से यह संकल्प लें, सभी प्राणी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी मुक्त हों भय से, क्रोध से और द्वेष से। यह न केवल दूसरों को आशीर्वाद देता है, बल्कि आपके भीतर भी प्रेम, धैर्य और शांत ऊर्जा भर देता है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को प्रतिदिन यह अभ्यास करने को कहा था। वैज्ञानिक शोध भी यह मानते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, उसका मस्तिष्क अधिक सशक्त और तनाव मुक्त होता है। जब हम दूसरों के लिए शुभकामनाएं करते हैं, तो हमारे भीतर विकार और नकारात्मकता पिघलने लगती है। यह भावना धीरे धीरे क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को कम कर देती है, जिससे मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य उत्तम होता है। यह भी एक प्रकार की मानसिक औषधि है। इसलिए हर सुबह केवल अपने लिए नहीं, पूरे संसार के लिए शुभ संकल्प लेकर दिन की शुरुआत करें। यही बुद्ध की करुणा की राह है। बुद्ध का उपदेश था, भोजन को औषधि की तरह लो, स्वाद के लिए नहीं। उन्होंने शरीर को धम्म का वाहन माना और इसे स्वस्थ रखने के लिए संयमित भोजन को अनिवार्य बताया। सुबह के समय लिया गया पहला भोजन, नाश्ता, शरीर की ऊर्जा को निर्धारित करता है। यदि यह ग्रिष्ट, तला भुना, बासी या अत्यधिक मीठा होता है, तो यह शरीर को सुस्त कर देता है और चित्त को भारी कर देता है। इसके विपरीत यदि आप हल्का, सात्विक और पौष्टिक भोजन करें, जैसे मौसमी फल, दलिया, मूंग की खिचड़ी, सब्जी का सूप या अंकुरित अनाज, तो शरीर न केवल ऊर्जावान रहता है, बल्कि मन भी प्रसन्न रहता है। बुद्ध ने स्वयं दिन में केवल 1 या 2 बार भोजन करने की पद्धति अपनाई थी, और वह भी केवल इतना जितना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त हो। आज के युग में भी वैज्ञानिक मानते हैं कि हल्का और पौष्टिक नाश्ता शरीर के मेटाबॉलिज्म को जागृत करता है, वजन नियंत्रित करता है और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है। इसलिए सुबह उठकर नाश्ता करने से पहले एक पल रुकें, सोचें, क्या मैं स्वाद के पीछे भाग रहा हूं या स्वास्थ्य और संतुलन के लिए खा रहा हूं? बुद्ध का यह छोटा सा सिद्धांत जीवन को बड़ा परिवर्तन दे सकता है। बुद्ध का मानना था कि रोग केवल शरीर में नहीं, मन में भी जन्म लेते हैं, और मन के रोगों की जड़ होती है हमारी बुरी आदतें। इन आदतों में सबसे प्रमुख हैं क्रोध, लोभ, मोह, आलस्य और असत्य। हर सुबह अपने भीतर झांकें और एक क्षण रुककर स्वयं से यह पूछें, क्या आज मैं क्रोध को वश में रख पाऊंगा? क्या मैं आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा से बच पाऊंगा? बुद्ध ने इसे अंतर्मुखी ध्यान कहा, यानी अपने भीतर पल रहे दोषों को पहचानना और उन्हें धीरे धीरे काटना। यह आत्मनिरीक्षण हमें मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है। अगर आप हर सुबह इन दोषों से मुक्त रहने का संकल्प लेते हैं और दिन भर जागरूक रहते हैं, तो कुछ ही समय में आपके स्वभाव में स्थिरता और आनंद का उदय होगा। बुरी आदतें धीरे धीरे शरीर को भी प्रभावित करती हैं, जैसे क्रोध रक्तचाप को बढ़ाता है, लोभ तनाव लाता है, मोह निर्णय क्षमता को नष्ट करता है। इसीलिए बुद्ध का मार्ग है, पहचानो, स्वीकार करो और त्यागो। हर सुबह का यह संकल्प मानसिक रोगों को दूर करने और आत्मिक शुद्धता पाने का मार्ग है। बुद्ध कहते थे, अज्ञान ही दुख का मूल कारण है, और यही कारण है कि उन्होंने ज्ञान को मुक्ति का द्वार बताया। सुबह का समय जब मन शांत और ग्रहणशील होता है, वह समय किसी भी विचार को भीतर उतारने के लिए श्रेष्ठ होता है। इसलिए हर सुबह 5 से 10 मिनट किसी ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक या आध्यात्मिक विषय को पढ़ें या सुनें।
बौद्ध परंपरा में सुत्तों, धम्म ग्रंथों का अध्ययन और श्रवण ध्यान से पहले और बाद में नियमित रूप से किया जाता था। आप कोई बौद्ध वचन, गीता का श्लोक, उपनिषद की पंक्ति या जीवन विकास से जुड़ी कोई सरल बात भी पढ़ सकते हैं। यह अभ्यास आपके चिंतन को दिशा देता है, भीतर स्पष्टता लाता है और जीवन के निर्णयों में स्थिरता देता है। बुद्ध ने कहा, जैसे दीपक अंधकार को हटाता है, वैसे ही ज्ञान अज्ञान को। इसलिए हर सुबह ज्ञान का एक दीप जलाए, भले ही छोटा ही क्यों ना हो। यह धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को बदल देगा। ज्ञान न केवल बुद्धिमत्ता देता है, बल्कि आपको मूल्य, विवेक और समर्पण से भी जोड़ता है, और यही जीवन को संपूर्ण बनाता है। बुद्ध ने मौन को वाणी का तप कहा है। उन्होंने कहा था, सही समय पर बोलना ही सच्चा मौन है, और असमय बोलना ही मन की अशांति का कारण। सुबह का समय, जब मन और वातावरण दोनों शांत होते हैं, उस समय यदि आप मौन का अभ्यास करें तो वह आपकी आत्मा को गहराई से छूता है। सुबह उठकर पहले 1 घंटे तक यथासंभव मौन रहें। अनावश्यक बातचीत, टीवी, मोबाइल या तेज ध्वनि से दूर रहें। यदि किसी से बात करनी हो तो सोच समझकर संयमित शब्दों में बात करें। यह मौन आपके विचारों को स्पष्ट करता है, मन की ऊर्जा को बिखरने से बचाता है और चित्त को एकाग्र बनाता है। आज के युग में जब हर ओर शोर है, बाहर भी और भीतर भी, तब मौन एक प्रकार की साधना बन जाती है। मौन का अभ्यास न केवल मानसिक संतुलन देता है, बल्कि यह स्वनिरीक्षण और आत्मज्ञान का भी द्वार है। हर बार जब आप किसी फालतू प्रतिक्रिया से बचते हैं, तो आप भीतर की शक्ति को बचा लेते हैं। यह शक्ति ही बाद में ध्यान, सेवा और करुणा में परिवर्तित होती है। इसलिए सुबह का मौन केवल चुप रहना नहीं है, यह भीतर बोलने वाले अहंकार और असंयम को भी शांत करने की प्रक्रिया है। बुद्ध कहते थे, एक साधु वह नहीं जो केवल ध्यान करता है, बल्कि वह जो हर कर्म में जागरूक रहता है। सुबह उठते ही दिन के कार्यों को एक बोझ या मजबूरी की तरह नहीं, बल्कि सेवा और साधना की भावना से देखें। हर काम, चाहे घर की सफाई हो, बच्चों को तैयार करना हो, दफ्तर जाना हो, उसे श्रद्धा और समर्पण के साथ करें। इस दृष्टिकोण को कर्म योग कहा गया है, जिसमें कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, वह केवल साधना का माध्यम बन जाता है। यदि आप सुबह यह भाव ले लें कि मैं जो भी करूंगा उसे पूरी जागरूकता, करुणा और धैर्य से करूंगा, तो वह काम न केवल सरल हो जाएगा, बल्कि आपको थकाएगा भी नहीं। तनाव, असंतोष और थकान तब आती है जब हम कार्य को कर्तव्य नहीं, बोझ समझते हैं। बुद्ध के अनुसार जो कर्म में रमता है वह चित्त को शुद्ध करता है। इसलिए सुबह ही तय करें कि आप दिन भर केवल काम करने नहीं जा रहे, आप अपने जीवन के हर क्षण को अर्थ देने जा रहे हैं। यही कर्म योग की सच्ची शुरुआत है। सुबह के समय जब नया दिन शुरू होता है, तब खुद से बात करने और खुद को अपनाने का श्रेष्ठ समय होता है। बुद्ध ने कहा, तुम इस पूरे ब्रह्मांड में किसी और से अधिक अपने प्रेम के पात्र हो। इसलिए हर सुबह अपने हृदय में यह भाव जगाए, मैं बुद्धत्व की ओर बढ़ रहा हूं। मेरे भीतर करुणा है, जागरूकता है, संयम है। यह आत्मप्रेम कोई अहंकार नहीं, बल्कि स्वीकृति और आत्मबोध की भावना है। यह आपको आत्मविश्वास देता है कि आप जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, और फिर भी आप हर दिन बेहतर बनने के पथ पर हैं। जब आप खुद को सम्मान देते हैं, तब आप दूसरों को भी समझते हैं। जब आप अपने भीतर के दोषों को स्वीकार करते हैं, तब आप दूसरों के दोषों को क्षमा कर पाते हैं। यह आत्मिक प्रक्रिया न केवल मानसिक स्वास्थ्य को सुधारती है, बल्कि आपके व्यवहार, संबंधों और निर्णयों में भी परिपक्वता लाती है। हर सुबह यह दोहराएं, मैं शांत हूं, मैं समर्थ हूं, मैं प्रकाश से भरा हूं। यही भाव दिन को सुंदर, जीवन को संतुलित और आत्मा को प्रफुल्लित करता है। यह चरण बुद्धत्व की ओर पहला कदम है, जहां आत्मा प्रेम और चेतना से भर जाती है।